हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया x प्लस वाई से z के लिए दर समानुपाती x में आणविकता क्या है तथा अभिक्रिया की कोटि क्या है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं। ए में आणविकता 2 व कोटि 1, विकल्प बी में आणविकता 1 व कोटि 1, विकल्प सी में आणविकता 2 व कोटि 2, विकल्प डी में आणविकता 1 व कोटि 2। मुख्य अवधारणा। हमें एक अभिक्रिया x प्लस वाई से z का निर्माण दिया गया है। अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा है, जहां पर अभिक्रिया की दर दी गई है दर समानुपाती x सांद्रता के। चूंकि किसी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या से निर्धारित होती है। अणुओं की संख्या। इसके अलावा एक चरण की अभिक्रिया में जितने सांद्रता पद होते हैं, वह जितने अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एक चरण अभिक्रिया में सभी अणुओं की संख्या का योग अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जो अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है, अर्थात बहुचरणीय अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता धीमे पद से अर्थात स्लो स्टेप से निर्धारित होती है। वह पद जो धीमी गति से संपन्न होता है, उस पद में स्थित अणुओं की संख्या से स्लो स्टेप में स्थित अणुओं की संख्या से आणविकता का निर्धारण होता है। क्योंकि यह अभिक्रिया एकल चरण में संपन्न होती है x प्लस वाई से z, जहां r समानुपाती x दिया गया है, तो एक चरण में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर दो अणु x व y भाग ले रहे हैं, तो इस वजह से इस अभिक्रिया के लिए आणविकता होगी 2। चूंकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है, तो दो अणु दिए गए हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता होगी 2। और कोटि, किसी अभिक्रिया के लिए कोटि उस अभिक्रिया में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग होता है। सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और अभिक्रिया की दर r बराबर k a की पावर x, जहां x अभिक्रिया की कोटि होती है और a सांद्रता पद होता है, जिससे अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। तो उस सांद्रता पद का घातांक अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। हमें अभिक्रिया x प्लस वाई से z के निर्माण में दर समानुपाती दी गई है x के, अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया की दर x की सांद्रता से निर्धारित होती है, अर्थात x की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है। यहाँ पर y से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से y सांद्रता पद में सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पर सांद्रता पद 1 है, जिसका घातांक 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि होगी 1 होगी, अर्थात दी गई अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है।
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दिखने में सांद्रता पद 2 दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविकता में अभिक्रिया की दर एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, ऐसी अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए CH3 COO C2H5 प्लस H2O की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करवाने पर CH3COOH प्लस C2H5OH का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 2 सांद्रता पद दिए गए हैं। सांद्रता पद 2 है। दिखने में यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से सांद्रता पद 2 है, अतः अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, परंतु यहाँ पर जल एक विलायक के तौर पर होता है। जल विलायक के तौर पर होता है, अतः जल की मात्रा में विलायक की मात्रा में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती। यहाँ पर अभिक्रिया की दर केवल CH3 COO C2H5 की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, तो दी गई अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। चूंकि कोटि जो होती है वो एक सैद्धांतिक मान नहीं होता, यह एक प्रायोगिक मान होता है, अतः इसे अभिक्रिया में दिए गए सांद्रता पदों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह अभिक्रिया की दर जिस सांद्रता पद से प्रभावित होती है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी, वह अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो विकल्प में देखते हैं, विकल्प ए में हमें आणविकता 2 व कोटि 1 दी गई है, तो हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।